हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रिएक्ट पर्ल्स। सो रिएक्ट जेएस सीरीज़ की इस वीडियो में आज हम यूज़ मेमो हुक्स के बारे में बात करेंगे। यूज़ मेमो हुक्स रिएक्ट एप्लीकेशन में परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन के यूज़ के लिए होता है। परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन के रिलेटेड हमने लास्ट वीडियो में एक हुक्स के बारे में और पढ़ा था, यूज़ कॉलबैक हुक्स। यूज़ मेमो हुक्स भी और उसी के जैसा ही है, बस इसका थोड़ा सा लॉजिक्स डिफरेंट होता है, बाकी सिंटैक्स वगैरह ऑलमोस्ट सेम ही होता है। तो चलिए हम कोड के थ्रू इसे समझने की ट्राई करेंगे कि हमें यूज़ मेमो हुक्स क्यों यूज़ करना चाहिए एंड इसका वर्क कैसा होता है। तो चलिए देखते हैं। जैसा कि हमने यहाँ पे एक एप्लीकेशन क्रिएट की हुई है। यहाँ पे हमारे पास एक टेक्स्ट फील्ड है एंड उसके नीचे उसका काउंट हमारा डिस्प्ले हो रहा है। जो भी हम यहाँ पे टाइप कर रहे हैं उसको उसके ऑन चेंज पे हमने एक स्टेट में स्टोर करा लिया उसकी वैल्यू। देन उसकी वैल्यू को हम इस फंक्शन के थ्रू उसकी लेंथ हम कैलकुलेट करा के डिस्प्ले रेंडर करवा रहे हैं। एंड यहाँ पर हमने एक इंक्रीमेंट बटन लिया हुआ है जिसमें हम काउंट स्टेट को -1 कर रहे हैं एंड उस काउंट को देन फिर डिस्प्ले भी करवा रहे हैं। एंड एक और बटन है हमारे पास जिसमें हम करंट काउंट का करंट वैल्यू हम इंक्रीज करवा रहे हैं। तो हमारी एप्लीकेशन का वर्क कुछ इस वे से है। अगर से मैं यहाँ पे लिखता हूँ हेलो, हेलो के अंदर टोटल 5 वर्ड्स है, तो यहाँ पे इसकी लेंथ यहाँ पे आपको दिख जाएंगी 5। यहाँ पे हम एक काउंटर डिस्प्ले हुआ है जिसको हम इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट कर सकते हैं। बट इन केस जैसे हमारा यहाँ पे कैलकुलेशन हो रहा है, इन केस ये कैलकुलेशन थोड़ा सा लेंथी है, अभी तो हम यहाँ पे सिंपल सा लेंथ हम रिटर्न कर दे रहे हैं। बट सपोज करो यहाँ पे हमारा i टू 0 and while I less than equals to, हम कुछ काउंट ले लेते हैं एंड यहाँ पे हम I प्लस प्लस करा देते हैं। ओके, एंड देन हमारा लेंथ को रिटर्न कराएंगे। तो इस वजह से हम अगर से इसको सेव करते हैं एंड चेक करते हैं, जब हम हेलो, मैं यहाँ पे स्पेस देता हूँ, आप यहाँ पे देखोगे कुछ टाइम बाद ये हमारा रिफ्लेक्ट होगा। मैं यहाँ पे लिखता हूँ WR। ओके, तो यहाँ पे जो हमारा डिले टाइम हो रहा है ना, तो वो डिले टाइम हमारा हमने यहाँ पे लूप चलाया हुआ, उसकी वजह से डिले टाइम हो रहा है। तो जिसकी वजह से हमारा जो काउंट है वो थोड़ा स्लो हुआ है। बस हमने तो बट ये डिले टाइम क्या में लगाया है इस फंक्शन के अंदर, जिसके थ्रू हमारा जो हमारा टेक्स्ट है, टेक्स्ट की लेंथ वो रिटर्न हो रही है। बट जब मैं इसे काउंट को इंक्रीज कराता हूँ, जब मैं बटन क्लिक करता हूँ, देन इसमें भी आप देख सकते हो थोड़ा सा डिले होगा। इंक्रीमेंट करूँगा तो भी डिले, डिक्रीमेंट करूँगा तब भी डिले यहाँ पे आप को देखने मिलेगा। ठीक है, तो ये डिले क्यों हो रहा है? जब आप यहाँ पे एक फंक्शन को कॉल करा रहे हो, जैसे ही हमारा रीरेंडरिंग होंगी ये फंक्शन अगेन कॉल होगा। जितनी बार भी रीरेंडरिंग होगी फंक्शन कॉल होता जाएगा। अब रीरेंडरिंग जैसे अब स्टेट अपडेट करोगे तो आपकी तो रीरेंडरिंग होंगी ही। तो अगर से यहाँ पे मैं सिंपल से कंसोल करके आपको बताता हूँ, console.log फंक्शन इज कॉल्ड। तो यहाँ पे आप कंसोल भी देख सकते हो। मैं जब ये बटन यहाँ पे कुछ एंट्री करता हूँ तो हमारा कंसोल रेंडर हो रहा है। जो भी हम यहाँ पे एंटर करेंगे हमारा कंसोल आते जाएगा, मीन्स ये फंक्शन कॉल होता जा रहा है। मैं अगर से इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट भी कर रहा हूँ तो भी हमारा ये फंक्शन कॉल हो ही रहा है। तो इसको अवॉइड करने के लिए हम यूज़ करते हैं यूज़ मेमो हुक्स का। अब यूज़ मेमो हुक्स का बेसिकली सिंटैक्स कुछ यूँ होता है, हम इसे यहाँ से करते हैं कट। यूज़ मेमो हुक्स हम इंपोर्ट ले लेंगे रिएक्ट से, यूज़ मेमो। ठीक है, हमारा रिएक्ट से ये इंपोर्ट आ जाएगा। देन यूज़ मेमो हुक्स बेसिकली 2 पैरामीटर एक्सेप्ट करता है। फर्स्ट पैरामीटर में हमारा होता है कॉलबैक फंक्शन, सेकंड पैरामीटर में होता है डिपेंडेंसी, जैसा कि हमने यूज़ कॉलबैक हुक्स में भी देखा था, सेम सिंटैक्स होता है। देन हमारा कॉलबैक फंक्शन के अंदर हम पास कर देंगे हमारा जो भी फंक्शन होगा उसे यहाँ पे सिंपल सा पास कर देंगे। बट इसका ना थोड़ा सा हम यहाँ पे चेंज करेंगे कि हम जब ये फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, इस केस में हम यहाँ पे फंक्शन कॉल नहीं कराएंगे, ओनली सिर्फ उस फंक्शन को यहाँ पे रेंडर करा देंगे। ओके, एंड लेट्स सी। अब मैं इसे सेव करता हूँ एंड सी,
मैं लिखता हूँ हेलो एच, और मे बी कुछ मिस्टेक हो रही है हमारी, या हमने यहाँ पे डिपेंडेंसी पास नहीं किया हुआ है। यहाँ पे हमें डिपेंडेंसी पास करना होगा टेक्स्ट, बिकॉज हमारा जैसे ही टेक्स्ट अपडेट होगा ये कॉल होने वाला है। तो हम यहाँ पे पास कर देते टेक्स्ट, ओके सॉरी। तो यहाँ पे मैं टाइप करूँगा HLEL। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा डिले मिलेगा, बट जब मैं काउंटर को क्लिक करूँगा काउंटर में डिले नहीं मिलेगा, ना ही ये फंक्शन अगेन कॉल हो रहा है। तो इसके हमारे बेनिफिट ये होगा कि हम जो फंक्शन को कॉल करा रहे हैं पर्टिकुलर ऑपरेशन के ऊपर, हम उसकी डिपेंडेंसी पास करा देंगे। एंड देन ये क्या करता है यूज़ मेमो हुक्स, इसका जो भी रिटर्न होता है उसे कैचे में स्टोर करा के रख लेता है। एंड जब भी हमें नीड होती है यहाँ पे रेंडर कराने की, वो कैचे से ही यहाँ पे आपको रेंडर करा के दे देगा। अब ऑब्वियसली जब आपका स्टेट अपडेट होगा, इस फंक्शन मतलब जो भी इस कंपोनेंट की रीरेंडरिंग तो होंगी ऑब्वियसली। अब रीरेंडरिंग होंगी तो ये फंक्शन अगेन कॉल होगा। बट यूज़ मेमो हुक क्या करता है, ये फंक्शन का जो लास्ट टाइम कॉल हुआ था उसकी वैल्यू कैचे में स्टोर करा के रखता है, देन वो वैल्यू यहाँ पे आपको डिस्प्ले करा देगा। ओके, जैसे ही बट यहाँ पे हमारी जो डिपेंडेंसी अपडेट होंगी उस टाइम ये रिकैलकुलेशन होगा, देन फिर इसकी रिटर्न वैल्यू जो भी होंगी वो रिटर्न वैल्यू अगेन यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएंगी। एंड देन वो रिटर्न वैल्यू अगेन आपका कैचे में स्टोर्ड हो जाएंगी। फिर जब भी आपका रीरेंडरिंग वगैरह होंगी तो वो वैल्यू कैचे से ही आपका डिस्प्ले होगा। ओके, तो इस वे से आप फंक्शन को अगेन एंड अगेन कॉल होने से रोक सकते हो यूज़ मेमो हुक्स के थ्रू। एंड या सो हमने लास्ट वीडियो में थोड़ा सा देखा था react.memo एंड यूज़ मेमो बेसिकली सेम होते हैं, बट उसमें क्या होता था react.memo में जैसे ही आपका कोई भी प्रॉप्स वगैरह की वैल्यू अपडेट होती थी, देन आपका फंक्शन का रीरेंडरिंग होती थी। अदरवाइज तो जो भी फंक्शनल कंपोनेंट या क्लास कंपोनेंट होता है वो कंपोनेंट को react.memo जो कैचे में स्टोर करा के रख लेता, बट जहाँ पे भी आपको उसको ज़रूरत होगी रेंडर कराने की, वो कैचे से ही उठा के आपको रेंडर करा के दे देगा। इनकेस अगर से आपका जैसे प्रॉप्स या समथिंग स्टेट अपडेट होता है वही टाइम उसको वो उस पर्टिकुलर फंक्शन का री रेंडरिंग होंगी। अदरवाइज डायरेक्टली वो फंक्शन का जो भी कैचे में उसकी वैल्यू रहेंगी वो यहाँ पे डिस्प्ले करा के रख देगा। ओके, तो ये दोनों का react.memo एंड यूज़ मेमो का सेम होता है, बट यहाँ पे आपको डिपेंडेंसी पास करनी होती है। एंड react.memo में जो प्रॉप्स होते हैं वो ऑटोमेटिकली प्रॉप्स पे डिपेंडेंट होता है और आपके स्टेट पर। ओके, एंड सिमिलरली फंक्शन आपका यहाँ पे यूज़ कॉलबैक हुक्स में भी देखा था आपने। तो यहाँ पे आपका वो यूज़ कॉलबैक हुक्स का भी सेम सिंटैक्स था, उसमें डिपेंडेंसी पास करनी होती थी। बट ये दोनों में डिफरेंट क्या है, अब यूज़ कॉलबैक हुक्स एंड यूज़ मेमो हुक्स में डिफरेंट क्या है, डिफरेंट बस छोटा सा है कि यूज़ कॉलबैक हुक्स में जो फंक्शन होता है वो पूरा का पूरा फंक्शन एक कैचे में स्टोर हो जाता है। जब हमें उस फंक्शन को रिलोड कराने की ज़रूरत होती है, मतलब डिपेंडेंसी हमारी अपडेट होती है, तो पूरा का पूरा फंक्शन अगेन कॉल होता है। बट यहाँ पे आपका जो फंक्शन है वो फंक्शन कैचे में नहीं रहेगा, मतलब आपकी जो रिटर्न वैल्यू होती है ना वो कैचे में स्टोर कराती है। एंड जब भी ये डिपेंडेंसी अपडेट होंगी ये फंक्शन अगेन कॉल होगा, एंड देन फिर आपकी ये जो रिटर्न वैल्यू होंगी वो कैचे में, मतलब बेसिकली यूज़ मेमो रिटर्न वैल्यू को कैचे में स्टोर कराता है एंड यूज़ कॉलबैक हुक्स सारा का पूरा फंक्शन कैचे में स्टोर कराता है। ये दोनों में डिफरेंट है। तो ये वीडियो आप यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर से ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर लाइक बटन पर क्लिक करके इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू, बाय, हैव अ नाइस डे।